शुरू। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम हैं गोरखपुर के फल मंडी में और महेवा नवीन फल मंडी में। और ये पीछे देखिए सेब जो जले हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल दिवाली थी और पूरे देश में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन गोरखपुर के फल मंडी के व्यवसायियों के लिए यह दिवाली थोड़ी बुरी खबर लेकर आई। कुछ व्यवसायियों के लिए, और उनके लिए बुरी खबर ये थी कि यहाँ आग लग गई कल रात में। आइए इनसे बात करते हैं क्या नुकसान हुआ, कैसे आग लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, ये बताइए कि आपकी यहाँ सेब की दुकान थी? जी। अच्छा, तो सेब ही बेचते हैं कि और भी कुछ? सेब संतरा सब बिकता है। अच्छा, सेब संतरा सब बिकते हैं। जी। कितना नुकसान हुआ है, कुछ अंदाज़ा है? यही 10-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा। तो छठ के पर्व को लेकर आप लोग फल वाला और ज़्यादा मंगा रहे होंगे? हाँ। रात में कब आप लोगों को पता चला कि आग लग गई है, क्या है? ये 11:30 बजे मुझे मालूम चला। कहाँ थे उस समय? आया मैं घर पे था। 11:30 बजे मुझे जब मालूम चला, मैं आया तो देखा कि यहाँ पे सारे जल चुके थे सब। कुछ भी बचा नहीं था। तो आप लोग फिर उसके बाद अभी तो कुछ बचा है इसमें से? कुछ नहीं बचा है भैया, एक दाना नहीं बचा हुआ है। तो आप प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन आप लोग बताया गया कि सुबह आप लोगों ने? प्रशासन आए थे, मजिस्ट्रेट आए थे, सभी लोग आए थे, आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी, इसकी किया जाएगा। अच्छा, आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं? अभी कोई जानकारी नहीं, इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दिवाली का समय था, लोग दिया जला रहे थे, पटाखे उड़ रहे थे। कहाँ क्या हुआ कैसे कोई बता दे। तो अभी आप लोग साफ़ सफाई में जुटे हुए हैं? हाँ, सब सफाई करवा रहे हैं। त्यौहार टाइम में काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो अब छठ के लिए क्या करेंगे फिर दोबारा? क्या करेंगे, जैसे कर रहे थे वैसे तो करना ही पड़ेगा, किसी तरह मजबूरी है। तो कितने दुकानदारों का नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा है? इसमें तो दुकानें तो 20 दुकान है। 20 दुकान का जो है नुकसान हुआ है यहाँ पे। 20 दुकानों से? अच्छा, कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। आग बुझी कैसे? क्या दमकल? ये दमकल आया था। अच्छा, तो रात में कितने बजे तक आग पर काबू पाया गया? 1-1:30 बज रहे थे। अच्छा, 1-1:30 बजे तक आग पर काबू पाया गया। तो मौके से जब जल जाने के बाद जब थोड़ा बहुत बचा था, तब दमकल की गाड़ी आई है। तब जो बचा था वही बुझाया है, उसके बाद से काबू पाया गया है। तो ये मतलब आप जब यहाँ पहुँचे तो उस समय जब आपका घर कितना दूर है यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर। तो आपके आने के कितने देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई होगी? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद। अगर समय से गाड़ी पहुँची होती तो क्या कुछ उम्मीद थी, कुछ बच जाता? कुछ भी नहीं उम्मीद था। जल चुका था पूरा। चलिए, और लोगों से 20 मिनट में पूरा, मतलब कि ये जल के ख़त्म हो चुका था। कि मौके। अच्छा, ये गाड़ी दिखाइए तन्मय जी, ये गाड़ी दिखाइए। कहता है देखिए, गाड़ी सही सलामत थी क्या? हाँ, सही सलामत थी। अच्छा, ये चलती हुई गाड़ी ऐसे जल के इस हालत में पहुँची है? चालू कंडीशन में। अच्छा, चालू कंडीशन में थी। कौन सी गाड़ी है? मतलब कौन सी, किसकी है ये गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है। कौन सी गाड़ी थी? पैशन प्लस। ये एकदम चलते हुए हालत से इतनी बुरी तरीके से जली है। हाँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर आग रहा होगा कि इस गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। नहीं, इंजन और मतलब जो लोहे की चीज़ थी जो एकदम नहीं जल सकते थे वही सिर्फ बचे हैं। जी। बाकी सब जल गए हैं। जी। यहाँ और कोई दुकानदार है जिसका दुकान है आपका? सब बगल में है, लाइन से आप चले जाइए। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या है स्थिति और क्या है। इन लोगों से बात कर। आपका दुकान है इसमें? ये बताइए। तन्मय जी इधर आ जाइए, लाइट इधर से आवाज़ रही है, आप इधर आ जाइए तन्मय जी, और इधर से तो बताइए, आपका ये दुकान था सेब का? नहीं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लेकर बेचते हैं। अच्छा, लेकर बेचते हैं। तो आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? कितना रहा होगा जो आपका नुकसान, कुछ अंदाजा? 100, 200 कुछ होगा। 200 कुछ पेटी? हाँ। अच्छा। अरे इसको लिखा हुआ है। अच्छा। हम लोग जो खरीद के ले आते हैं इसको लिखवा लिया जाता है। देखिए कितना है। तो आपको कब पता चला कि आग लग गया? जब सुबह आए हैं तो देखें पूरा एकदम जन्नत हो गया। सुबह आपको पता चला है? ये दिखाइए हमको, ये बता रहे हैं कि ये है और ये है, दोनों दिखाइए। ये आपका नुकसान 29,000 का, और ये इनका नुकसान गया है। तो हम लोग लाइसेंस वाले नहीं हैं। अच्छा, माल लेकर बेचते हैं। तो ये रख लीजिए। सुबह में आपको सुबह में आए तब पता चला कि आग लगी थी, रात में नहीं पता चला? तो कुछ बचा है कि सब बर्बाद है? क्या यही निकला हुआ है।
और भी और मतलब अच्छा आइए इधर, तन्मय जी इधर आइए, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये फल हैं जो लोग खाते हैं, लेकिन अब जलने के बाद इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि यहाँ कुछ नहीं बचा है। देखिए, ये देखिए, इन तस्वीरों को दिखाइए तन्मय। भैया आपका दुकान है यहाँ पे? भैया मेरा ही दुकान है, मेरे बड़े भाई का। तो किस सेब था केवल पूरा? सेब था पूरा 536 गत्ता। कैसे आग लगी, कुछ अंदाजा कुछ हम लोग घर गए, सो गए, बिजली तार सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ या दीपावली में पटाखा वटाखा भी? नहीं, तार सर्किट से हुआ होगा। अभी हम लोग थे नहीं, तार सर्किट से हुआ कि ताकत से हुआ। कब आपको पता चला? आपको हम लोग को रात में पता चला, 1 बजे हम लोग रात में भाग के आए, पूरा जल चुका था। जब आए तो पूरा जल चुका था। डंकल वाले लोग थे। यहाँ पे भैया लाइसेंस वाले को मुआवजा मिलेगा, और जो गरीब आदमी खरीद कर बेचता है यहाँ पे। हम लोग साफ फड़िया आदमी हैं, हम लोग फड़िया आदमी हैं। बढ़िया मतलब फड़िया हम लोग खरीद के माल बेचते हैं। हम लोग नगद रुपया लगा के खरीद के लाए। हम लोग मोटा मोटी कितने का नुकसान हुआ? हम लोग का कम से कम 25 लाख का नुकसान हुआ। एक कम से कम 4,000-5,000 का गत्ता सेब था। बहुत दुख वाली बात है। और सरकार से कुछ, सरकार ने कुछ, सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा कुछ आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन मिला है, अब देखें क्या मिलता है। कब मिलेगा सरकार का? सरकार जाने कहें बहुत जल्दी कहे हैं लोग। कोई नेता होता जी लोग भी आए थे, यहाँ के अधिकारी लोग आए हैं, अधिकारी लोग तो जसवंत सोनकर, अच्छा। गोलघर काली मंदिर, हाँ। जो कि यहाँ के अधिकारी लोग आए हैं। खाली पर्सनल लाइसेंस जो इनका नाम से है, उनके नाम से कंप्लेन की, मतलब कंप्लेन ली है, उनका नाम लिख के ले गए हैं। हाँ। और हम लोग का कोई चीज़ नीचे पड़े नहीं है। बोले हैं मुआवजा आपको मिलेगा, खाली हाँ में हाँ मिला के चले गए। जी लोग भी आए थे जी, और अपनी समस्या नहीं बताए हैं। तो समस्या क्या, वो बड़े बड़े दिग्गज मंडी वाले थे, जिनकी दुकान है, हम लोग की दुकान नहीं है। हम लोग लेकर यहाँ पे भाड़े पे देते हैं। हम लोग गरीब आदमी मर गए, देखते हैं ना, सब बर्बाद हो गया। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहा है, अगर कोई नेता देख रहा है, तो उसे इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो नगद व्यापार करते हैं उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। सरकार को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। अभी जो है मंडी, ये छठ पूजा जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ के आरती एकदम जान खा लेंगे, पैसा मांगेंगे। अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ से ले आएंगे? मतलब जो हमने उधार लिया था। हाँ, उधार लेकर बेचते हैं। अब हम लोग को बर्बाद हो गए। अब हम लोग कहाँ से पैसा भरे? ये हमारे मौसी लड़का है, उनसे मिल लीजिए, इन्हीं का माल है ये। 5.5 लाख का माल जल गया। 5.5 लाख का। क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर। तो कहाँ रहते हैं आप? हम तो हड़ावा फाटक रहते हैं। फाटक रहते हैं। तो कब पता चला आपको कि आग लग गई? ये हमको करीब 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन हमारे, हम तो सोए थे, फ़ोन आया। इस चक्कर में उठे, घंटी बज रहा था, उठे बात किए तो एक आदमी फोन किया, मनोज तुम्हारा दुकान जल गया पूरा। तो हम भाग कर आए, देखे पूरा भग जल रहा है। तो कुछ नहीं बचा है? कई सालों में पूंजी तैयार करता है व्यक्ति, कई सालों जीवन में कम से कम 10 साल लगेगा हमको 5 लाख पूंजी खड़ा करने में। मंडी का हम लोग लेकर बेचते हैं। मंडी में हम लोग कहाँ से देंगे पैसा, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब प्रशासन की तरफ से कुछ उम्मीद वगैरह? देखिए, कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा। देखिए, हम लोग फड़िया में गिनती आते हैं कि हम लोग माल खरीद कर बेचते हैं और बेच के उनको पैसा देते हैं। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये वाकई में दुखद है कि इस तरह से जो सालों से इकट्ठा करके पूंजी खड़ा किया जाता है, सालों से पूंजी इकट्ठा किया जाता है फलों के लिए या किसी व्यापार के लिए, और वो चंद मिनटों में जलकर ख़त्म हो जाए, खाक हो जाए, तो वाकई में ये दुखद है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपका भी दुकान था चाचा? जी, ये आप भी फल का? यही दुकान है? हाँ, फल की थोक आड़त है। ये आप भी सेब का ही व्यापार है? जी हाँ, फल का ही व्यापार है। अच्छा, कितना का नुकसान होगा, कुछ अंदाजा है मोटा मोटी? मेरा पर्सनल लगभग 8.5-9 लाख रुपए का है मेरा पर्सनल, जिसमें
इन्वर्टर, पंखा और काउंटर, चेयर, डेस्क, चेयर, तमाम चीज़ें, बही, खाता, मेरे सब जो उधार बाड़ी जो में लोग बेचते हैं, सारा रिकॉर्ड मेरा ख़त्म हो गया जल के। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। ये कांटा है, बस यही दिखाई दे रहा है, अभी मतलब का नहीं है। क्या है वो? ये कांटा जिसमें हम लोग वेट करते हैं, वो भी तो जल गया पूरा। सर कोई मतलब का नहीं है। ये जो जिससे वो वेट करते हैं, वजन करते हैं ना, जी वही सारा जल गया सब कुछ। तो आपको कब पता चला कि आग लग गई? यहाँ से हम समथिंग 10 सवा 10 बजे मैं घर के लिए मूव हो गया। वहाँ जाने के बाद मुझे फ़ोन यहाँ से गया कि दुकान में आग लग गई है। मैंने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे, फिर लगातार कई फ़ोन आए। वहाँ से हम चले यहाँ, तब तक ये दुकानें जल चुकी थी और आग बुझाने के लिए जो सिस्टम जो भी सब आया था वो यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ मतलब कि नहीं, केवल पानी मारा जा रहा था, क्योंकि बेचारे वो करते क्या, जल चुका था, धू धू कर जल रहा था। बहुत अच्छी। ये सर देख लीजिए, केवल देख लीजिए, ये देख लीजिए किस तरह से हुआ है। जो जल सकता था वो सब जल गया। पुआल वाला अभी आप लोगों ने डाला है क्या? जी नहीं सर, ये सब सेब की पेटियां हैं। सेब की पेटियों में ये पॉल लगा होता है। तो ये देख लीजिए सेब, ये सर सेब है, अनार है। अच्छा, ये अधिकतर जो दुकानें जली हैं वो सेब की ही दुकानें थी? हाँ, सब फ्रूट की दुकानें हैं। फ्रूट में सारी फल सबके पास है। सेब ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने पर्व है, जो फल नहीं मंगाना चाहिए वो भी हम लोग स्टोर किए थे। मतलब साल भर में जो छठ होता है उसमें सबसे ज़्यादा आदमी पूंजी इकट्ठा करता है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो साल भर का कहते हैं पीक समय होता है वो छठ जी होता सर, है। जी हाँ, यूनिक मानी जाती है। उसी समय इस तरह का धक्का लगा है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ उम्मीद है? जी, प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता की उम्मीद है? आश्वासन तो दिए हैं, अब आगे कौन अधिकारी आए थे? डीएम भी आए थे, यहाँ मंडी सचिव, डायरेक्टर भी आए थे, सब लोग आए थे। सब लोग ने आश्वासन दिया है, अपना सबका नाम और एड्रेस सब नोट किए हैं, फर्म का नाम भी नोट किया। मैं अशोक कुमार सोनकर एंड कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं प्रोप्राइटर भी अशोक कुमार सोनकर ही हूँ। आप इनके साथ हैं? आप अच्छा दोनों लोग साथ? हाँ यही, हाँ आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? वही सेब अब जला हमारा 600-700 पेटी। कितनी दुकानें अब यहाँ बताई जा रही हैं? 20 दुकानें कम से कम। 20 दुकानें कम से कम। जी सर, भारी नुकसान है, मतलब बहुत करोड़ों नहीं, अगर यहाँ ले लिया जाए तो कम से कम 4.5 करोड़ का नुकसान है सबका मिला के। जी सर। इतनी भरपाई तो सरकार से भी उम्मीद नहीं है। अब आप लोग का आशीर्वाद है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जननेता, तो उसे इस बात पर सोचना चाहिए कि कई साल लग जाते हैं ना पूंजी खड़ा करने में एक व्यापारी को। सर हम लोग ये कच्चा बिजनेस हमारा, अब हमको स्टैंड करने में हमको 5 साल 6 साल 10 साल भी लग सकता है, कर्ज मांग कर काम होता है, क्योंकि ये कच्चा बिजनेस है। कभी हम लोग 10 हज़ार कमाते हैं तो लाख रुपया घुस जाता है, तो उसको कवर। अब तो पूंजी ही चली गई सर हम लोग। कुछ परसेंट, मतलब कितना, जैसे अगर उसको छांटा जाए या अभी उसको छटाइया करेंगे आप लोग तो कुछ उम्मीद है कि कुछ निकलेगा? कुछ नहीं सर, वो जो बॉयल हो गया है उसको खाएगा आदमी, अजब सा स्मेल आएगा उसमें से। मतलब अच्छा जल गया? हाँ, जब जी सर, उबल गया है, बॉयल हो गया, एकदम बॉयल हो गया है। दागी रहता तो काट के आदमी खा लेता, इसको खा नहीं पाएगा। जो चाह रहे हैं हम लोग का खा लेते, क्या करना, हम लोग को कोई मतलब का ही नहीं सर। तो ये गोरखपुर नवीन फल मंडी है। हाँ, महेवा फल मंडी में है गोरखपुर में। और पीछे देखिए ये पूरा स्थिति जो है, ये लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 22 दुकानें यहाँ पर थीं और पूरी की पूरी जलकर खाक हैं। कुछ जगहों पर कुछ अच्छा काउंटर सब जल गया, चेयर था वहाँ, काउंटर कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं बचा। उसमें कैश भी मेरे थे, जल गए। डॉक्यूमेंट वगैरह ही बता रहे हैं लोग कि जिस पर रिकॉर्ड रखते हैं आप लोग, लेजर कुछ नहीं बचा सर, कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 1-2 बाइकें भी हमने देखी थी, उसको कई लोगों की गाड़ियाँ भी जली हैं क्या? एक बाइक हमने देखा वहाँ, उसको मैं नहीं बता पाऊँगा, जिसको नहीं जानता उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि हम लोग का कुछ भी नहीं बचा है। रिकॉर्ड मैं किसी से तगादा भी नहीं कर सकता हूँ, उसके विश्वास तो देगा नहीं तो नहीं देगा। मतलब हम लोग का यहाँ जला वो तो जला ही,
जो रिकॉर्ड जल गया, जो उधार गया था वो भी जल गया। सब जल गया सर। हम लोग का चेक बुक से लेकर के जो रिसीविंग देते हैं, रिसीविंग लेते हैं, कुछ नहीं मेरे पास है सर। हम लोग खाली हैं। बहुत दुखद है ये वास्तव में। इस तरह की घटना जब होती है तो यही उसको चाहूँगा शासन प्रशासन हम लोग को मदद करें। हम लोग फुटपाथ पे आ गए सर। सरकार को मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो वो व्यवसायी जो कई सालों से पूंजी खड़ा करके करता है और फिर अचानक से सब खत्म हो जाए। जी सर, तो बहुत सदमे वाली बात है। एक बारगी में 10 मिनट के अंदर ना सारी हम लोग की जो कुछ थी पूंजियाँ सब चली गई। वो जो हम लोग को फाइल में रिकॉर्ड रहता है, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा। मतलब जो पूंजी था वो तो गया ही, जो यहाँ था, जो लोग लेके गए थे उसका रिकॉर्ड भी चला गया। सब अब कुछ वो चला उनके गया। ऊपर है कि वो देंगे या देंगे कि नहीं देंगे, कितना देंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो हम उससे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये वाकई में दुखद है। और आप देखिए स्थिति, देखिए कितनी बुरी तरह से ये पूरा जला है। और इतनी ऊंचाई तक से सेब गजी थी, पूरी भरी हुई थी। देखिए इतनी गर्म होने के बाद ये एंगल सब लफ गए, टेढ़ा हो गए सब। हीट हुआ है, बहुत हीट हो गया था एकदम, बिल्कुल एकदम। रात में कब तक आग पर काबू पाएगी? तब तो रात से जब से आग लगी तब से तो आप यहीं होंगे। जी सर, हम लोग को चाय तक की नाश्ता नहीं मिला है। हम लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे हैं, किस तरह टिके हैं। सामने मेरा त्यौहार है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग पीछे बच्चे भी हैं, छोटे बड़े सब लोग हैं, सबका खर्च हम लोग चलाते हैं। इसी में हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा सर। चलिए, उम्मीद है सरकार कुछ मदद करे। जी सर। सरकार से आह्वान भी है कि सरकार को ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। हाँ, आश्वासन दिए। हाँ, तो ये हम महेवा फल मंडी से आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कल नवीन फल मंडी महेवा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात में यहाँ पर भीषण आग लगी और लगभग 20 दुकानों के 11 बजे के आसपास यहाँ आग लगी और भीषण 20 से अधिक दुकानों का लगभग कई लाखों रुपए का, प्रत्येक दुकानदारों को कई लाखों का, कुल मिलाएं तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ व्यापारियों का। बताया जा रहा है कि कच्चा व्यवसाय है ये, कच्चा फल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको तुरंत बेचना होता है, इसलिए पूंजी का इसमें बड़ी आवश्यकता होती है। और वो पूंजी जब जलकर ख़त्म हो जाती है तो व्यवसायी के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा, अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएगा। देखते हैं सरकार इस पर क्या मदद करती है। बाकी ऐसे तमाम अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।